हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आइए जानते हैं तुलसी विवाह महात्म्य, तुलसी विवाह की कथा, घर पर तुलसी विवाह करने की सरल विधि। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को हमारे देश में देव उत्थान, तुलसी विवाह एवं भीष्म पचंग एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन तुलसी पूजन का उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक के पावन महीने में जो भक्त माँ तुलसी का विवाह भगवान से करवाते हैं, उनके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोग का आपके YouTube चैनल डिवाइन रिचुअल्स में। और वीडियोस के साथ अपडेट बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शास्त्रों में कहा गया है कि आषाढ़ मास देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास तक के समय को चातुर्मास कहा गया है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर के अनंत शैया पर शयन करते हैं, जिस कारण कृषि के अलावा समस्त शुभ कार्य जैसे शादी, ब्याह, व्रत, नए घर में प्रवेश जैसे समस्त मंगल कार्यों पर विराम लग जाता है। किंतु देवउठनी एकादशी से भगवान के जागने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है एवं सभी मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान श्री हरि विष्णु शयन करने चले जाते हैं और तुला राशि में सूर्य के जाने पर भगवान शयन कर उठ जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की नियमित पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति तथा पुण्य फल की वृद्धि होती है। पूजा पद्धति के अनुसार सभी देवी तथा देवताओं को तुलसी जी अर्पित की जाती है। तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर व्रत रखने का भी बड़ा महत्व है। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनका विवाह दानव राज जलंधर से हुआ था। जब जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था, तब वृंदा पूजा में बैठकर पति की जीत के लिए अनुष्ठान करने लगी। वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। उस दिन से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाने लगा। हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं घर पर तुलसी विवाह करने की सरल विधि। भगवान विष्णु को चातुर्मास की योग निद्रा से जगाने के लिए घंटा, शंख, मृदंग की मंगलिक ध्वनि व मंत्र उच्चारण के साथ से जगाते हैं। विवाह में जो भी सभी रीति रिवाज होते हैं, उसी तरह तुलसी विवाह के सभी कार्य किए जाते हैं। पूजा की सभी सामग्री व घर के सभी सदस्य शाम के समय विवाह समारोह के लिए तैयार हो जाते हैं। तुलसी का एक पौधा एक पटरे पर आंगन, छत, घर के बीच में रख लें व तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप बनाकर सजा दें। विवाह की शुरुआत में तुलसी देवी पर एक लाल चुनरी
एवं समस्त सुहाग सामग्री चढ़ा दें। तुलसी के गमले में शालिग्राम जी को रखें और विवाह शुरू करवाएं। गणेश जी सहित सभी देवी देवताओं का विधिवत पूजन करने के साथ ही तुलसी जी एवं शालिग्राम जी का विधि से पूजा करनी चाहिए। पूजन करते समय तुलसी मंत्र तुलसये नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। विवाह के समय शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाते हैं, उन पर तिल चढ़ाएं। शालिग्राम जी की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें। विवाह के समय बोले जाने वाले मंगलाष्टक अवश्य बोले, मंत्र जाप करें। विवाह से संबंधित मंगल गीत गाएं। तुलसी और शालिग्राम की कपूर से आरती करें। प्रसाद को ग्रहण करें और परिजनों और गरीबों में बांट दें। इसके बाद तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की सरल विधि, उनकी कथा और महात्म्य के बारे में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं।